नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में छात्र को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि खैर क्षेत्र के गांव भगवानगढ़ी में एक कोचिंग सेंटर पर एक हिस्ट्री शीटर ने अपने साथियों के साथ धावा बोल दिया, जिसके बाद कोचिंग संचालक और उसके भाई के साथ मारपीट की गई। वहीं एक छात्र बचाने आया तो उसके पैर में भी गोली मार दी गई और साथ ही बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग करते हुए जमकर उत्पात मचाया, जिससे गांव में दहशत फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती फिलहाल करवा दिया है और साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। कल की हमारी छुट्टी थी, कल संडे था। और आज मैं जैसे ही कोचिंग आया तो कोचिंग में आते ही पहले तो एक था कृष्णा नाम का पहलवान, महारामगढ़ी का। और उसने आते ही मुझको पीटा है ढंग से। मतलब मेरे जो संग हैं उन्हें कई दोनों ने पीटा। फिर वहाँ से वो चले गए। फिर 10-15 मिनट बाद फिर वापस आए। फिर उसके साथ कई आदमी आए और उन्होंने आके मेरे गोली मार दी पैर में। पुलिस को कोई सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई और उसने मुझको या खैर सरकारी अस्पताल में। बच्चे स्टडी कर रहे थे। दो लड़के आते हैं, मनीष और कृष्णा। दोनों ने आके बच्चों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी थी। लेडीज़ के साथ बदतमीजी करना शुरू करी। फिर उन्हें वहाँ से भगाया गया। तो फिर हमने पुलिस को कॉल करी। पुलिस आई। पुलिस के आने से पहले वो दोबारा आ गए और आने के बाद बंदूकें तलवारें लेके आए, पंच लेके आए, सबको मारा है। बंदूक मारी लड़के के, वो जैसे तैसे बच गया है। उसकी पैर में गोली लगी है, घाव है, मेडिकली करा रहे हैं यहीं पे उसका। हमारे भी यहाँ पे लग रहा है चोट, गुम चोट आ रखी है सर में और भाई वगैरह के सबके बच्चों के बहुत ज़्यादा चोट आई है। कौन लोग थे मारने वाले? मनीष था, मनीष के साथ कृष्णा था, कृष्णा के साथ उसका भाई चिरोटा के साथ उसका भाई विनोद और कुछ एक 4-5 लोग और थे सर, अन्य लोग। तो पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस आई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारी चीज़ की अच्छे से जाँच पड़ताल होगी। सर रिक्वेस्ट है कि बस इस जो भी वारदात हुई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलता है, बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, ड्रिंक करते हैं, बदतमीजी करते हैं वहाँ पे, इस वजह से लड़कियों का आना बंद हो गया है। इस बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी है। बड़ी जानकारी आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं। आरोपी ने ईंटों से कुचलकर भाई की हत्या की है। खेत पर लिए लोन को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया, खूनी संघर्ष में ये विवाद बदल गया है। तो बड़े भाई ने ईंटों से कुचलकर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी है। खेत पर लोन लेने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। थाना जसराना क्षेत्र के नगला गेहूं का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया है। बरेली के कस्बा रिठौरा में चोरियां थम नहीं रही हैं। आपको बता दें कि एक व्यापारी का खाली घर देख चोरों ने उसको निशाना बनाया और इस दौरान चोर सारे गहने चोरी कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी के घर कुछ महीने पहले शादी हुई थी। व्यापारी आकाश किसी काम से उत्तराखंड के टनकपुर गया हुआ था। इससे पहले भी कस्बे में एक रात में चार जगह बदमाशों के जरिए डकैती को अंजाम दिया गया है। कई बार पूरे खड़े ट्रक को ही चोरी कर निशाना बनाया गया है। वहीं पुलिस डकैती का कोई खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट और अन्य मसलों को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। केजरीवाल ने पूछा कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता है।
इसी बीच महोबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राम जानकी मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बेशकीमती राम जानकी मूर्तियों पर हाथ साफ इन चोरों ने कर दिया है। मंदिर से मूर्ति चोरी की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। खरेला थाना क्षेत्र के एचाना गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको महोबा से दे रहे हैं, जहां पर चोरों ने राम जानकी मंदिर में हाथ साफ किया है। बेशकीमती राम जानकी मूर्तियों पर इन्होंने हाथ साफ कर इस चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए हैं। इस मामले में ग्रामीण आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए महोबा से हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, राम जानकी मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मामला जनपद के थाना खरेला क्षेत्र का है, जहां गांव एचाना वहां पर राम जानकी मंदिर में मूर्तियों की चोरी की गई है। अभी तक घटना की जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस उसमें लगी है खोजबीन में। जी अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर चोरी किन लोगों ने की है। क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि कौन थे ये लोग, कौन चोर थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मामला अभी पुलिस की जानकारी में है और सबकी खोजबीन जारी है। अभी तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जो मूर्तियां थी अभी वो भी बरामद नहीं हो पाई हैं। जी, कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस चोरी की घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, तो इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? ग्रामीणों की क्या कुछ मांग है, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, दरअसल मामला आज रात का है, जहां जब सुबह वहां के पुजारी और गांव अन्य ग्रामवासियों ने देखा तो वहां पर बेशकीमती जो मूर्तियां थी वो नहीं थी। तो गांव वासी बहुत इस मामले को लेकर बहुत नाराज थे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी है और जल्द से जल्द जो भी चोर हैं उनको पकड़ने की मांग की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने नकली मसाले बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के नवीपुर में नकली और मिलावटी मसाले बनाने की फैक्ट्री ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बनाए जा रहे थे। सूचना पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ देर रात फैक्ट्री में छापेमारी की। वहीं फैक्ट्री मालिक ने ब्रांडों के लाइसेंस संबंधी कागजात नहीं दिखाए पाए, जिसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट ने फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव पर सील कर दिया और साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। देखिए, काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो BSNL ऑफिस है नवीपुर, वहाँ पर अवैध रूप से और एडल्ट्रेटेड मतलब मिले हुए मसाले, नकली मसाले, इसका वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है। और उसी क्रम में कल लगभग 10:30-11 बजे के आसपास वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के साथ दबिश दी गई और शिकायत सत्य पाई गई। मौके पर फैक्ट्री जो ओनर हैं अनूप वाशने जी, वो वहाँ पर उपस्थित पाए गए और करीब 1000 से ऊपर खाली पाउच मिले जो कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे अलग अलग कंपनियों के। जब उनसे फैक्ट्री के लाइसेंस या वो मसाला बनाने के लिए लाइसेंस उनसे जब से मांगा गया तो वो कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो चौबे वाली गली का था, लेकिन फैक्ट्री वो नवीपुर में चला रहे थे, तो फैक्ट्री भी पूरी तरह से अवैध थी। और जब वहाँ पे जो सामान रखा हुआ था उसको खोलकर देखा गया तो देखा गया भारी मात्रा में नकली मसाले बनाने के प्रयोग में ली जाने वाली कच्ची सामग्री, जैसे कि भूसा या गोबर या फिर अलग अलग तरह के तेल या फिर रंग जो चढ़ाया जाता है, उस तरह की काफ़ी मात्रा में वहाँ सामग्री प्राप्त हुई। घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह घातक साबित हो सकती है। ये क्या ये बजरंग दल या भाजपा के नेता भी थे? उधर जौनपुर में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और डायरेक्टर ओम रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आदि पुरुष फिल्म को लेकर सैफ अली खान के जरिए दिए गए इंटरव्यू से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। वहीं दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने प्रभारी ACJM पंचम की कोर्ट में वाद दायर किया है। कोर्ट ने वाद दर्ज कर 23 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए बुलाया है। मैंने एवं अन्य गवाहों ने 9 दिसंबर को 8 बजे सोशल मीडिया पर उनके इस इंटरव्यू को देखा, जिससे मेरी व अन्य गवाहों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, कष्ट पहुंचा, क्योंकि बचपन से ही हम लोग धर्म ग्रंथों से जो जानकारी हम लोगों को मिली है
जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा लिखा और जाना है कि श्री राम को अच्छाई का प्रतीक और रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। विजयदशमी का पर्व इसीलिए मनाया जाता है। लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से सनातन धर्म के प्रति घृणा, नफरत व असंतोष पैदा किया गया। भारत देश मल्टी कल्चरल, मल्टी सिविलाइजेशन वाला देश है। इस इंटरव्यू के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा व वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया गया। मैंने कोर्ट से मांग किया है कि सैफ अली खान व डायरेक्टर ओम राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, जिससे इस तरह के वक्तव्य या इस तरह की सीन फिल्म में न दिया जाए, जिससे देश में अस्थिरता पैदा हो। वहीं लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेलराया कस्बे में भीषण आग लग गई है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। अज्ञात कारणों के चलते बताया जा रहा है कि आग लगी है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें, आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। निघासन थाना क्षेत्र के बेलराया का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई है। कई झोपड़ियां इस घटना की चपेट में आ गई हैं। लोगों का सामान जलकर खाक हो गया है। अफरा तफरी का माहौल ग्रामीणों के बीच देखने को मिला है। भीषण आग लगने के अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। कारण अभी साफ नहीं हो पाए हैं। फिलहाल इस आग पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर मैं क्वारंटीन हो जाता तो उत्तर प्रदेश को कोरोना से कौन बचाता। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत कर्मठ हैं। अगर वो क्वारंटीन हो जाते तो उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में बेईमान कौन करता। सब कुछ इतना ही अच्छा था तो उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री क्यों नहीं बचाए जा सके। कोरोना से कई पत्रकार और बुद्धिजीवी का भी निधन हुआ है और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ पैसों की बंदरबाट हुई है, भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई है। वहीं इंदौर से ड्रग्स माफिया की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विजयनगर पुलिस ड्रग माफिया एंटी उर्फ प्रीति जैन और उनके साथी आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची थी, जहां पूछताछ में खुलासा हुआ कि इंदौर में बाहरी राज्यों से ही एंटी ड्रग्स मंगवाकर इंदौर में अपने नेटवर्क के जरिए सप्लाई करती थी। साथ ही पुलिस दिल्ली के बाद आरोपियों को मुंबई और गोवा लेकर भी जाएगी। वहीं पुलिस जिस बंगले में आरोपी महिला रहती है उसकी जानकारी जुटा रही है। अगर वह बंगला आंटी का निकलता है तो उस बंगले को पुलिस आगे राजसात करने की कार्रवाई करेगी। वहीं आंटी के बैंक खातों से लेकर संपत्तियों की भी एक टीम जांच कर रही है। हमें मिल रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली जानकारियां हैं। उन सब जानकारियों पे हम वर्क कर रहे हैं और उसके आधार पे हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं ऑलरेडी और जल्दी ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर करके। और अभी हमारी पार्टी दिल्ली गई हुई है और बॉम्बे भी जाएगी। जहाँ जहाँ के भी सूत्र मिल रहे हैं हम सब जगह पार्टियाँ भेजेंगे। गोवा भी भेजना है हमें पार्टी। सर उसके लड़के के बारे में कहाँ चले गए? लड़का अभी तो फरार चल रहा है। उसको हम 2 दिन से लगातार दबिश दे रहे हैं, अभी पकड़ में नहीं आ पाए। वो तो बता रहे हैं लेकिन हम इन सबको खुलासा नहीं कर सकते किसने क्या बताया है। वो तो सभी बता रहे हैं, वो बता। इसी बीच बड़ी खबर कुशीनगर से है। पटना की विशेष टीम को बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। एसटीएफ ने 2 नक्सली को यहां से गिरफ्तार कर लिया है। डेटोनेटर्स और प्रतिबंधित सामग्री यहां से बरामद की गई है। चिउटाहा वन रेंज में नक्सलियों का गिरोह जमा हुआ था। बगहा के सेमरा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको कुशीनगर से दे रहे हैं, जहां पर पटना की विशेष टीम को बड़ी सफलता यहां से मिली है। एसटीएफ ने 2 नक्सलियों को यहां से गिरफ्तार कर लिया है। कई प्रतिबंधित सामग्री भी इनके पास से बरामद की गई है। आपको बता दें कि चिउटाहा वन रेंज में ये नक्सलियों का गिरोह जमा हुआ था, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़वानी में अनुविभागीय अधिकारी को अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिसके चलते नगर परिषद सीएमओ शिवजी आर्य, पुलिस बल, तहसीलदार राकेश
सस्तिया और अन्य कर्मचारियों की अगुवाई में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। साथ ही अतिक्रमण को क्रेन की सहायता से हटाया गया। वहीं तहसीलदार राकेश सस्तिया ने बताया है कि अगर सीएमओ शिवजी आर्य नगरीय क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करेंगे तभी अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई की जाएगी और अवैध कॉलोनियों का मामला सामने आएगा, जिसके बाद उन पर अलग से कार्रवाइयां भी की जाएंगी। वहीं दतिया विधायक मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद प्रभारी बनाए जाने पर लला रजक जनपद सदस्य मित्र मंडली ने जोरदार उनका स्वागत किया है। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष सतीश यादव और जनपद सदस्य लला रजक सभी मित्र मंडली उपस्थित रहे। जबलपुर में किसानों के जरिए कृषि कानून बिल के विरोध में किसानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में किसान संगठनों की पदयात्रा जबलपुर पहुंची है, जहां कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिल वापस करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर किसान संगठनों के जरिए 100 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए मझौली से लेकर सिहोरा, गोसलपुर, पन्नागर होते हुए जबलपुर जा पहुंची, जहां पुलिस ने यात्रा को कलेक्टर कार्यालय के पहले ही तहसीली चौक पर रोक दिया, जिससे किसान नाराज होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन पर बैठ करने लगे और साथ ही धरने पर बैठ गए। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि स्थानीय किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो किसान संगठन आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, SC/ST किसान मोर्चा, हमारी किसान सेना और किसान यूनियनों के माध्यम से ये दिल्ली में जो केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में 3 काले कानून बनाए हैं, वो काले कानून ये सरकार वापस ले और जो किसान लोग हमारे 1.5 करोड़ किसान दिल्ली में बैठे हैं उनका समर्थन और हौसला अफजाई के लिए 5 दिन की पदयात्रा, हजारों किसान 5 दिन से पैदल यात्रा करके लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा पदयात्रा करके यहाँ कलेक्टर कार्यालय पे आए हैं और कलेक्टर साहब को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी स्थानीय जो समस्याएं हैं उन स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए और केंद्र सरकार को ये सूचित देना चाहते हैं, निर्देशन देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर 3 IAS अफसरों का तबादला किया गया है। हाईकोर्ट ने अफसरों के तबादले के लिए आदेश जारी किए हैं। सदस्य न्यायिक पद पर 2 अफसरों की तैनाती थी। प्रयागराज में सदस्य न्यायिक बनाकर इन अफसरों को भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर हाईकोर्ट ने 3 IAS अफसरों के तबादला करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 2 अफसरों की सदस्य न्यायिक पद पर तैनाती थी, जिसके बाद प्रयागराज में सदस्य न्यायिक बनाकर इन अफसरों को भेजा गया है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें MLC चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं का ये सम्मान समारोह उनके लिए आयोजन किया गया। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कल्याण मंडप GMO में ये कार्यक्रम होना है। सम्मान समारोह बीजेपी की तरफ से रखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ये सम्मान समारोह रखा गया है। MLC चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं का यहां पर सम्मान किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकरा गई हैं। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया है। अयोध्या हाईवे पर BBD यूनिवर्सिटी के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसके बाद हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अयोध्या हाईवे पर BBD यूनिवर्सिटी के पास की घटना बताई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए हैं।
घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एच का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से दे रहे हैं। यहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद देखे गए हैं, जहां पर बदमाशों ने युवक को गोली मारकर वहां से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में युवक को भर्ती करवा दिया गया है। वहां पर उसका इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। स्थिति गंभीर है। आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एच का मामला बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर ललितपुर से है, जहां पर सड़क किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें, शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बुधवार की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको ललितपुर से दे रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। डर लोगों में इस घटना के बाद हो गया है। प्राथमिक जांच के आधार पर हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर शादी की पार्टी नहीं दी तो दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी। आरोपियों ने मृतक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना पाली मोकेमपुर इलाके की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी अलीगढ़ से दे रहे हैं आपको। दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। शादी की पार्टी नहीं देने पर इन दोस्तों ने युवक की हत्या की है। मृतक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा गया है। अब इस बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर औरैया से है, जहां पर पुलिसकर्मियों ने युवक की पिटाई की है। पुलिस ने न्याय की गुहार यहां पर युवक आया था, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस युवक के साथ मारपीट की है। दरोगा ने सिपाहियों के साथ इस युवक की पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो खाकी को शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिल रही है, जहां पर न्याय की गुहार लगाने के लिए आए इस युवक के साथ इन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये सभी पुलिसकर्मी इस युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है। अभी देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाती है। इस बीच बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर थानाध्यक्ष उप निरीक्षक संजय शर्मा निलंबित हो गए हैं। थानाध्यक्ष पर पैसे लेकर खनन करवाने का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने थानाध्यक्ष के ऊपर ये कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को लेकर आगे कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पैसे लेकर खनन करवाने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। इनके ऊपर जांच की गई थी, जिसमें दोषी पाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ने निलंबित करते हुए आगे की कार्रवाई करने को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर सरकारी अस्पतालों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 93 कर्मचारी अधिकारी स्वास्थ्य केंद्रों से गायब मिले हैं। नदारत यहां पर कर्मचारी देखने को मिल रहे हैं। विभागीय जांच ने सभी के वेतन की कटौती करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अपर निदेशक सीएमओ एसीएमओ के निरीक्षण में ये पोल खुली है। कई डॉक्टर धड़ल्ले से लगातार प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बरेली से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 93 कर्मचारी और अधिकारी स्वास्थ्य केंद्रों से नदारद मिले हैं, जिसको लेकर विभागीय जांच ने
इस पूरे मामले को लेकर इसकी पोल खोल दी है, साथ ही वेतन काटने को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।